कहानी की शुरुआत 4 दोस्तों से होती है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उनके साथ कुछ इतना भयानक होने वाला है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चारों दोस्त अपनी गाड़ी से जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें दूर से एक लड़का उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। उनमें से एक लड़की उसे आवाज देती है और वह उनके पास आ जाता है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है, लेकिन तभी वह लड़का ऐसी डरावनी बात कह देता है कि चारों लड़कियां घबरा जाती हैं और तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद वे एक सुनसान होटल के पास पहुंचती हैं। वे दरवाजे पर आवाज लगाती हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने आता है और कहता है, मेरे पीछे आ जाओ। उसी समय दूसरी तरफ एक लड़के की गाड़ी जंगल के बीचों बीच खराब हो जाती है। होटल के अंदर चारों लड़कियां आराम से बैठकर पार्टी कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की अपने कमरे में जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि कमरे के पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है। वह हिम्मत करके जैसे ही पर्दा हटाती है, उसके सामने खून से सना हुआ एक भयानक आदमी खड़ा होता है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और तुरंत कमरे से बाहर भाग जाती है। कुछ देर बाद सभी दोस्त फिर से एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी एक दोस्त अकेले जंगल में भटक जाती है। वह लगातार आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। तभी उसकी नजर उसी रहस्यमयी आदमी पर पड़ती है, जिसके बारे में वह सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी। डर के मारे वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, लेकिन जैसे ही भागने की कोशिश करती है, वह खूनी उसे बेरहमी से मार देता है। कुछ देर बाद दूसरी लड़की अपनी दोस्त को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाती है। तभी वह खूनी उसके सामने आ जाता है। लड़की डर से कांपने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, खूनी उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। अब बची हुई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की नहाने चली जाती है। उसी समय वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद बाकी लड़कियां जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में एक लड़की अपने दोस्तों से अलग हो जाती है। वह मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वह उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से वही खूनी आ जाता है और उसे भी मार डालता है। अब सिर्फ 2 लड़कियां बचती हैं। दोनों बहुत डरी हुई होती हैं। तभी अचानक वह खूनी उनके सामने भी पहुंच जाता है। दोनों जान बचाकर भागती है। उनमें से एक लड़की खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और डर के मारे रोने लगती है, लेकिन तभी वह खूनी कमरे के अंदर पहुंच जाता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त समय रहते वहां पहुंच जाती है। वह चालाकी से खूनी को चकमा देती है, अपनी दोस्त को बचाती है और दोनों वहां से भाग निकलती हैं। भागते भागते उन्हें रास्ते में एक लड़का मिलता है। तभी उनके पीछे से वही खूनी फिर आ जाता है। लड़का बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। लड़की बंदूक उठाती है और उस लड़के के साथ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह खूनी फिर से जिंदा होकर उठ खड़ा होता है। तभी वही बूढ़ा आदमी वहां आता है और कहता है, बंदूक मुझे दे दो। लड़की जैसे ही बंदूक देने लगती है, तभी खूनी फिर उनके सामने आ जाता है। दोनों लड़कियां बुरी तरह डर जाती हैं। खूनी उस लड़के को पकड़कर उसे भी मार डालता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी लड़की के पैर में गोली मार देता है। तभी दोनों लड़कियों को समझ में आता है कि बूढ़ा आदमी और खूनी एक ही टीम के हैं। किसी तरह एक लड़की वहां से भाग निकलती है। रास्ते में उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वह उससे मदद मांगती है, लेकिन तभी सच्चाई सामने आती है कि पुलिस वाला भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। वह लड़की को गोली मारकर बेहोश कर देता है। जब लड़की की आंख खुलती है तो वह खुद को एक कमरे में कैद पाती है। बूढ़ा आदमी और उसका साथी उससे कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। मौका मिलते ही लड़की दोनों पर हमला करती है, वहां से निकलती है और गाड़ी लेकर भाग जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह खूनी फिर से उसकी कार के पीछे पहुंच जाता है। लड़की हिम्मत दिखाते हुए अपनी कार से उसे जोरदार टक्कर मारती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और लड़की वहां से निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह खूनी अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वह चुपचाप छिप जाती है,
जैसे ही खूनी उसके पास पहुंचता है, लड़की पीछे से हमला करती है और आखिरकार उसे हमेशा के लिए मार देती है। यहीं इस खौफनाक कहानी का अंत होता है। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।